नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। हम आपको हमेशा नए नए आयामों और नए नए व्यवसाय और अगर बात करें हर प्रकार की जानकारी से रखते हैं अपडेट। आज अगर बात करेंगे एक किसान की, क्योंकि किसान है तो जिस प्रकार अपने बात करें किसान खेती के साथ साथ अगर कोई व्यवसाय करना चाहे तो आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने खेती के साथ साथ एक बिजनेस अगर बात करें जैसे खजूर की खेती है या किस प्रकार एक गोट फार्मिंग है, तो इनके जो दिमाग में कैसे आया और किस प्रकार इन्होंने स्टार्ट किया, तो इनसे जो जानकारी लेके आगे भी जो किसान है वो भी सीख ले सकते हैं। तो हमारे साथ हैं मनमीत सिंह जी 5 BLM से। तो इन्होंने एक खेती को नया रूप दिया है, क्योंकि खेती में इन्होंने एक फार्म हाउस भी बनाया है और पिकनिक पॉइंट की अगर बात करें तो विजयनगर के पास बिल्कुल जैसे लोग कोई अपनी पार्टी वगैरह करते हैं वो भी यहाँ आके पहुँचते हैं और खजूर की खेती से ये अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन इनको वहाँ भी संतुष्टि मतलब पूर्ण से इन्होंने उसको आगे बढ़ाने का जो काम किया, तो अगर गोट फार्मिंग को भी इन्होंने बढ़ावा दिया, उसमें भी एक बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने गोट फार्मिंग की है। ये आपको वीडियो में आगे हम दिखाएंगे। तो अभी पहले बात करते हैं मनमीत सिंह जी से, क्योंकि इन्होंने दिल्ली सेक्टर से जो इन्होंने जो जॉब कर रहे थे वहाँ से जॉब छोड़ के इन्होंने खेती को अपनाया, लेकिन खेती में भी नवाचार को अपनाया। तो सर सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार मनमीत सिंह जी, आप दिल्ली जैसी सिटी को छोड़ के एक खेत और किसान के जीवन में आए हो, तो अपने बात करें यहाँ भी आपने एक बड़ा नवाचार किया है, कैसे आपके माइंड में आया ऐसा? कुछ दिन सर पहले जॉब थी। अब जॉब का तो ये है कि जब तक आपके अंदर जान है जी, आप कर रहे हो, और जॉब हम कर रहे हैं किसी दूसरे के लिए, वो हम जितना भी हार्ड वर्क करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें तो चलो हमारा तो लिमिटेड एरिया है कि मेरी जितनी सैलरी वही मिलेगी। अगर मेरे को उससे ऊपर जाना है तो फिर या तो जॉब अपना चेंज करो या कुछ और देखो। ठीक है, तो जगह थी हमारे पास। ठीक है, तो फिर उसको फिर प्लान किया कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आगे सारा फ्यूचर हम लोग देखते हैं कि अभी तो ठीक है, अभी तो भागा दौड़ी कर रहे हैं। 40+ के बाद फिर बंदे की स्पीड कम हो जाती है, तो उसको देखते हुए फिर मैंने फिर 2011 में रिजाइन कर दिया था जॉब से। मनमीत सिंह जी, ये जो खेती है इसको लोग तो जैसे परंपरागत रूप से करते आ रहे हैं, लेकिन आपने एक खजूर की खेती को इस क्षेत्र में चुना, कैसे दिमाग में आया आपके कि यही खेती अपने के लिए? सर क्या है कि 2010 में गवर्नमेंट की एक सब्सिडी आई थी जी, वो सब्सिडी थी 90%। तो फिर मेरे फादर ने प्लान किया कि 90% सब्सिडी है तो अपन खजूर का बाग लगाएंगे। ठीक है, अब उसमें हालांकि नॉलेज हमें नहीं था, जीरो नॉलेज हम लोगों को, लेकिन फिर भी हमने रिस्क लिया, क्यों रिस्क की लाइफ है। तो रिस्क लेने के बाद हमने फिर ये फार्म लगाया सारा। तो उसके अंदर उसके बाद भी हमें प्रॉब्लम आई कि जैसे चलो बाग हमारा लगा दिया, तो जैसे प्लांट बड़े हुए, अभी प्लांट जैसे वैसे से इसकी प्रोडक्शन तीसरे साल में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हमें प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसे 5 साल का प्लांट हो गया, अभी फ्लावरिंग प्रॉपर है, उसको पोलन कैसे करना है। अब इसके अंदर मेल और फीमेल का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बाई हैंड क्रॉस कराना पड़ेगा। ठीक है, वो पोलन अब कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका नॉलेज हम लोगों को था नहीं। काफ़ी जगह इधर उधर माथापच्ची करी, डिपार्टमेंट में बात करी थी, लेकिन उस लेवल पे हमें पोलन मिलता नहीं था। फिर मेन चीज़ है कि पोलन करना कैसे, इसको पोलिनेट कैसे करें, वो उस टेक्निक को सीखने के लिए मैंने सर अब यूट्यूब सबसे बड़ा हथियार है, उसको एज ए पॉजिटिव वे में मैंने उसको लिया। तो उसके अंदर मैंने माथापच्ची करते मेरे को कम से कम 3 से 4 महीने लगे होंगे, जिसके अंदर मेरे को 3 महीने बाद मेरे को एक 10 सेकंड की क्लिप मिली। वो इजरायली टेक्निक थी, वो लोग किस हिसाब से इसको पोलिनेट करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो प्रोसेस बताया था और वहाँ का जो प्रोसेस, उसमें दिन रात का फ़र्क है। मैंने उस टेक्निक को यूज़ किया तो उसका मैंने 95% रिजल्ट लिया। अब हम आगे बताते कि उसको यूज़ करो। बिल्कुल, यानी कि जो सोशल मीडिया है वो आपके लिए एक वरदान साबित हुई है। सर जरूर वरदान है, उसी के ब्याह पे हम लोग, आप जितना फार्म देख रहे हैं सर उसके ब्याह पे है। लगभग अपने बात करें तो ये कितने पौधे हैं अपने यहाँ पे? मेरे पास सर 175 प्लांट है अभी। अगर कोई किसान भाई करना चाहे तो जैसे एक पौधे से लगभग आप कितनी का आमदनी प्रतिवर्ष के रूप में ले सकते? सर ऐसा ना कि अभी तो शुरुआत में जो प्रोडक्शन है पर प्लांट बहुत कम रहता है, वो तो 5 किलो 6 किलो 10 किलो तक रहेगा। ठीक है, अभी जैसे मेरा बाग ये 14 साल का हो गया। ठीक है, इसमें जो मेरा एक बंच है वो लगभग 12 किलो से लेके
30 किलो तक के बंच मेरे पास हैं, गुच्छे लग रहे हैं, ठीक है। और एक प्लांट के ऊपर कम से कम 15 से लेकर 26-27 तक गुच्छे लगते हैं, ठीक है। अब आइडिया लगा लो, कम से कम 1.5 क्विंटल, 1.25 2 क्विंटल तक माल हम लोग इस सेशन में उतार रहे हैं अभी। जी। हाँ जी। मतलब अगर कोई किसान ये खेती करना चाहे तो अच्छा मुनाफा मतलब कमा सकता है, और मेहनत तो इसमें देखो लगती ही लगती है। आप, क्योंकि मैं कैमरामैन मेरे सहयोगी से कहूँगा कि दिखाया जाए जिस प्रकार जो ये हैं प्लांट किस प्रकार इनका है, और रखरखाव है वो भी मतलब इनकी जो करते हैं, तो इन्होंने तो जिस प्रकार यहाँ लेबर भी रखी है। तो सर अगर बात करें मुख्य रूप से, तो इसमें जैसे ये फल हैं कितने समय में ये आ जाते हैं, मतलब पूरे पक जाते हैं? सर जो मेन सीजन है, जैसे जैसलमेर है या बीकानेर है, उधर जैसलमेर में फ्रूट सबसे पहले आएगा। उधर गर्मी, उधर मौसम का थोड़ा सा फ़र्क रहता है। हमारी ज़मीन में क्या मॉइस्चर ज़्यादा है, तो हमारे जो सीज़न है वो जुलाई और अगस्त का प्रॉपर सीज़न है। क्योंकि मेरे पास 2 वैरायटी है मेन, भरी और खुनेजी। जो खुनेजी है वो है जो लाल रंग की खजूर आपने मार्केट में देखी होगी। अभी ये पीले रंग का खजूर अभी आप जो देख रहे हैं ये चल रहा है, इसको भरी बोलते हैं। ये हमारा भी चल रहा है, ये हम उम्मीद करते हैं कि 20 अगस्त 22 अगस्त तक हमारे फ्रूट चलेगा और फुल प्रोडक्शन है। ज़्यादातर किसानों को क्या डर रहता है कि कहीं ना कहीं अपने को कोई नुकसान ना हो, इसमें अगर बात करें तो क्या समस्या रहती है मुख्य? इसमें सर जो हमें दिक्कत आती है तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तो प्रॉब्लम आती है हमें फंगस की। इसको फंगस लगता है, उसको हम कंट्रोल करते हैं, क्योंकि गेहूँ और जौ से इसको सबसे ज़्यादा फंगस है। तो वो अगर आसपास के खेतों में जैसे होती है तो अपन उनको कह नहीं सकते, लेकिन हमें इधर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम है वो मार्केटिंग की, क्योंकि हम लोग बैठे हैं बिल्कुल एक कोने में। यहाँ से पाकिस्तान 60 किलोमीटर है, इस तरफ पंजाब बॉर्डर आ गया, ठीक है। मेरे को यहाँ से अगर जयपुर जाना है वो भी 450-500 है, दिल्ली जाना है वो भी 450-500 है, क्योंकि यहाँ से माल उठा के वहाँ तक लेके जाना, ट्रांसपोर्टेशन इतनी बढ़ जाती है कि फिर हमारा खर्चा पूरा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, गॉड ग्रेस है कि हमारा जो काम है वो एज ए क्वालिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा सारा ऑर्गेनिक है। मैंने कभी इसके अंदर यूरिया DAP इस्तेमाल नहीं करा, ठीक है। इसलिए मेरे फ्रूट में मिठास आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी और सबसे ज़्यादा एनर्जी इस फ्रूट के अंदर है। और इसका एक आपको ये भी एक मतलब फ़ायदा है कि जो खर्चा है वो बहुत कम पड़ता होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती है तो आपको मतलब बाहर से कोई परचेज भी करनी पड़ती है। खर्चा सर, खर्चे की बात करें सर, जैसे गोट फार्म है मेरा, तो उस गोट फार्म का जितना वेस्ट है उसको, उस वेस्ट को हम रूढ़ी इसकी तैयार करते हैं, ठीक है। 3-4 महीने में हमारा जो मटेरियल तैयार होता है, पर प्लांट कम से कम 3 से 4 टोकरे हम पर प्लांट को डालते हैं, पहली चीज़। दूसरा, मेरा उधर डीकम्पोजर का प्रोजेक्ट लगा हुआ है। जब भी हम इरिगेशन, जब भी हम पानी लगाएंगे तो वो डीकम्पोजर का पानी हम हमेशा साथ लगाते हैं। इसलिए मेरे खेत में अभी समय केंचू सबसे ज़्यादा है। हालांकि मेरी ये पक्की ज़मीन नहीं है, मेरी थोड़ी सैंडी ज़मीन है, ठीक है। और इसके अंदर केंचू सबसे ज़्यादा मिलेंगे, जो प्रमित्र कीट है उसका बेनिफिट मेरे को सबसे ज़्यादा है। उसकी वजह से मेरे दूसरे खर्चे कंट्रोल हो गए। मैं यूरिया का खर्चा मेरा खत्म हो गया, DAP का मेरा खर्चा कम हो गया, हम कभी यूज़ ही नहीं करते। कितने वर्ष बाद ये फल देना शुरू हो जाता है? वैसे तो सर इसकी प्रोडक्शन तो 30 साल में शुरू होती है खजूर की, लेकिन हमने प्रोडक्शन, जो प्रॉपर प्रोडक्शन है वो 5 या 6 साल जाके लिए, क्योंकि पहले 3 साल तो हम ढूंढने में रहे कि इसको करते कैसे हैं। वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप लोग कह सकते हैं। बिल्कुल। तो ये मनमीत सिंह जी की जो मेहनत है वो आज रंग लाई है क्या? हाँ सर, इसमें मेरी फैमिली का पूरा सहयोग है, मेरे फादर का, मेरी मदर का पूरा सहयोग है, सारी फैमिली मिलके काम कर रही है। जी। अब हम आपको गोट फार्मिंग भी दिखाएंगे इनकी, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही अच्छी नस्ल की जो बकरियां हैं वो भी रखी है, और एक मैनेजमेंट जो इनका है ना वो बहुत ही बेहतर तरीके का है, क्योंकि बकरियों को जो रखने का जो अलग अलग पोर्शन भी बने हुए हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं मनमीत जी के गोट फार्मिंग पे, तो इनसे भी बात करेंगे। देखो, जैसे आपने अपने मना ये फलदार पौधे तो लगाए, लेकिन ये गोट फार्मिंग का कैसे दिमाग में आया आपके, किस प्रकार शुरुआत हुई? सर गोट फार्मिंग का रीज़न भी कुछ अलग ही है, क्योंकि अभी जैसे बाग मेरा बड़ा हो गया और इसके अंदर जो फसल करते हैं उसकी प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं आती, तो हम लोगों में था कि यार जो, क्योंकि इस प्लांट की दूरी 25 बाई 25 पे है और लाइन की दूरी भी इतनी है, ठीक है। तो हमें था कि यार इस जगह पर इस्तेमाल कैसे करें। चलो अभी मेरे बाग तो प्लांट अभी ऊपर चले गए, ठीक है। अभी 15-16 फीट की हाइट पे मेरे प्लांट है, ठीक है। तो फिर हमने प्लान किया कि कुछ अलग करें कि ताकि अपने को उसी जगह पे अंदर अपन कुछ और इनकम कर सकें। तो उसके बाद हमारे दिमाग में प्लान आया कि गोट फार्मिंग का। कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, कुछ ब्रीड भी बाहर की थी, अफ्रीकन ब्रीड थी, और मेरा ये सारा काम था ब्रीडिंग के ऊपर। तो हमको लगा कि ठीक है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। अभी ब्रीड के ऊपर काम करेंगे, वेट गेनर है, बकरी वेट अच्छा गेन करती है, और बच्चा है 2.5-3 महीने का, जो बच्चा है वो बहुत जल्दी सेल हो जाता है। तो उसको प्लान करके, फिर उसको सोच के फिर हमने सारे प्लान करा। ये कौन सी ब्रीड है आपको? ये सर अफ्रीकन बोर ब्रीड है मेरे पास। अच्छा। हाँ जी। तो अगर मतलब अपने बात करें, इसमें कोई मतलब ऐसा
जैसे क्योंकि हमने देखा है काफ़ी जैसे बीमारियां वगैरह, या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं इनकी वजह से? सर बीमारी तो देखो, आदमी भी बीमार होता है तो जानवर तो होगा ही होगा, लेकिन है कि सर जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो प्रॉपर है, सारा रजिस्टर मेरे मेंटेन है। हर 2.5 महीने बाद हम इनकी डीवॉर्मिंग करते हैं। साल में जो भी इंजेक्शन इनके लगने हैं वो सब इनके प्रॉपर है, उसमें कोई हम डिले नहीं करते, वो प्रॉपर है हमारा। तो उसका रिजल्ट ये है कि बकरी मेरी सेफ रहती है। अगर बात करें, आपने ये अलग अलग जैसे 4-5 पोर्शन बना रखे हाँ हैं, जी। तो जैसे इनका रख रखाव किस प्रकार मतलब मैनेज करते हो अलग अलग? इसमें ऐसा सिस्टम है कि सर हर पोर्शन के अंदर हमारी लगभग एक ब्रीडर रहेगा और 20 से 25 फीमेल रहेंगी, ठीक है। और ये पोर्शन का अलग अलग ऐसा करके है कि जो बकरी जल्दी ब्याने वाली है उनको हम अलग कर देते हैं, जो छोटे बच्चों वाली बकरी हैं उनको हम अलग कर देते हैं, ताकि कोई बकरी उनको नुकसान ना करे, ठीक है। ये तो अगर अपने बात करें, ये यहाँ से लोकल भी कोई आपसे लेना चाहे तो वैसे सेल करते हो या कहीं बाहर भेजते हो? सर मेरे पास पूरी कंट्री से अपनी एरिया से लोग आ रहे हैं, यानी कि आपको बोलूं कि जम्मू कश्मीर से भी, पूरा राजस्थान, पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, यूपी, जहाँ से मेरे को कॉल आ रही है जहाँ पे मेरा माल जा रहा है, बाई कॉल माल यहाँ से जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक बकरी कितने बच्चे देती होगी लगभग? सर एक बकरी अभी जैसे तीसरे चौथे सुबह में बकरी 2 से 3 बच्चे देती है। अच्छा। हाँ जी। तो अगर जैसे ये अपने बात करें, ये बकरी है तो क्या कीमत की हो सकती है? जैसे सर मेरा जो सिस्टम है सारा वजन के ऊपर है, हम जो बकरी का जो रेट है वो 650 रुपये किलो के हिसाब से है। अच्छा। और जो छोटे बच्चे हैं वो 750 रुपये किलो के हिसाब से हम लोग सेल कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। और अगर जैसे मेल के रूप में बात करें तो बकरे का जो बड़ा ब्रीडर है सर वो हम लोग 80,000 में देते हैं। अच्छा, जैसे वो ब्रीडर है उस हिसाब से? हाँ जी, हाँ जी, वो 80,000 का हम लोग ब्रीडर देंगे जी। हाँ जी। तो देख किसान भाइयों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी जानकारी है कि जो बकरी पालन है खेती के साथ साथ इन्होंने जो अपनाया है, तो इसमें भी ये काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो सर अगर बात करें मुख्य रूप से इनको जैसे ट्रीटमेंट आपने बताया, क्या क्या बीमारियाँ आती हैं इसमें? सर देखो, मौसम के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ता है, जैसे मौसम चेंज होता है उसमें जैसे जो खांसी है, जुकाम है या लूज मोशन है, ये रूटीन में रहता है, तो इसको तो हम लोग रिकवर करते रहते हैं, चलता रहता है। मेजर प्रॉब्लम आने से पहले हम डॉक्टर से कंसल्ट में रहते हैं। कुछ मेजर प्रॉब्लम को दिख रहा होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है तो तुरंत डॉक्टर को कॉल करके बुला लेते हैं। बाकी जो वैक्सीनेशन करना है वो लोग हम लोग खुद ही करते हैं। स्टार्टिंग में मेरे को प्रॉब्लम थी, नॉलेज नहीं था तो बुला के करवाते थे, अब लोग हम लोग खुद ही करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी ये ब्रीड ऐसी है कि ये बीमार बहुत कम होती है। हाँ, ये ब्रीड इसलिए फेमस हुई है, एक तो वेट गेनर है, दूसरा ये बीमार नहीं होगी, कम बीमार होती है। स्टार्टिंग में दिक्कत आई जब माल मेरा बाहर से आया था, क्योंकि पुणे का, महाराष्ट्र का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर में दिन रात का फर्क है। यहाँ पे गर्मी भी एकदम से ज़्यादा है, सर्दी भी ज़्यादा है। पहला सेशन मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम मेरा, लेकिन अब सेटिस्फाई हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर बात करें मुख्य रूप से इन्होंने व्यवसाय, जिस प्रकार की खेती को एक व्यवसाय का रूप दिया है, तो हम आपको आगे दिखाएंगे इनका जो पिकनिक पॉइंट है वो भी, तो वहाँ भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो अब हम आपको दशमेश फार्म हाउस का पिकनिक पॉइंट बताएंगे, क्योंकि मनमीत जी की जो सोच है ना वो कहीं ना कहीं सब किसानों से एक अलग ही है। एक ही खेती पे 3 बिजनेस, एक ही मतलब खेत के अंदर 3 बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किए। तो ये जो पिकनिक पॉइंट का आइडिया कहाँ से आया मनमीत जी आपको? इस सर आइडिया ये तो सब कुदरती है सर, समझो। अच्छा। क्योंकि हम फार्मिंग, खजूर फार्म जब हमारा स्टार्ट हुआ तो एक प्रॉपर जगह नहीं थी कि कहाँ पे रेस्ट करें, क्योंकि हम लोग सुबह आते हैं 5, 5:30, रात को 8-9 बजे जाते हैं। तो पहले हमारा शेड ही था, यहीं पे हम आके रुकते थे। फिर धीरे धीरे फिर हमने सारा प्लान किया, फिर ये रूम वगैरह बनाया, अंदर सारा फैसिलिटी सब बनाई अंदर, ठीक है। बस वो कुदरती हो गया जो प्लान किया, चलो ठीक है अपन ऐसा बनाएंगे, अपन बाहर से प्लास्टर नहीं करेंगे, हम सिंपल कर दिया। वैसे यहाँ क्या क्या सुविधाएं, जैसे स्विमिंग पूल है? यहाँ पे सर पूल हो गया हमारे पास, पूल पार्टी भी होती है, जैसे पूल के लिए लोग आना चाहें पूल पार्टी कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी कर सकते हैं। यहाँ से कम भी आप समझो कि अगर 50-60 बंदों का प्रोग्राम करना चाहें, छोटा फंक्शन आप आराम से कर सकते हैं, चाहे आपका हल्दी है, मेहंदी है, और जो भी फंक्शन आप चाहे कर सकते हैं। हम लोकेशन आपको देंगे, रूम देंगे, किचन भी अंदर है, लाइट बाथ अंदर है, ठीक है। ये सिंपल रूम है हमारा। वो आगे वाला जो रूम बना हुआ है वो फुली एसी रूम है। अगर रात को आप रुकना चाहें, चार्ज वगैरह रहता होगा इसका? सर हर चीज़ का अलग अलग है। अगर अकेला पूल लेना चाहे उसका अलग रहेगा, अगर पूरा सेटअप लेना चाहे उसके चार्जेस अलग अलग हैं। वो डिपेंड करता है कि पार्टी किस हिसाब से डिमांड करती है, ठीक है। उसके अंदर सारा हम लोकेशन देंगे, जगह देंगे, बाकी सब उनका रहेगा। जो भी खाना पीना है वो आप खुद अरेंज करेंगे। बिल्कुल, हम इनको जिस प्रकार जो रूम की व्यवस्था है वो भी बताएंगे। ये हॉल टाइप है? हाँ जी सर, ये बड़ा रूम है अपना। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि अगर कोई यहाँ पे
प्रोग्राम भी अटेंड करना चाहे तो इस हिसाब से अपना मान लो पूरा जो है हॉल टाइप है और इसमें पूरी व्यवस्थाएं हैं। आगे हम आपको दिखाने जाएंगे जिस प्रकार वहाँ की, जैसे अगर कोई रूम है, सेपरेट रूम भी इधर बने हुए हैं तो उसकी भी आपको यहाँ से जानकारी दी जाएगी। और सर अगर बात करें कोई बर्थडे पार्टी वगैरह की जो अगर करते हैं यहाँ से तो क्या व्यवस्थाएं है जो यहाँ की, क्योंकि जैसे अन्य व्यवस्था तो वो तो मतलब वो भी आप ही यहाँ से देते हो कैसे? सर वो है क्या है कि अब आजकल तो मल्टीमीडिया का सिस्टम है, ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम बना हुआ है। आप जो भी यहाँ से ऑर्डर बुक करेंगे सारा ऑनलाइन सिस्टम है। मंडी से जितने भी रेस्टोरेंट है, जो फेमस रेस्टोरेंट है, जो भी आप फूड लेना चाहें सारा फूड आपका पास यहाँ पे आ जाएगा। वो आधे घंटे में सारा आपको जो भी ऑर्डर करेंगे, जैसे आजकल के जो बच्चे हैं, जो जनरेशन जैसे पिज़्ज़ा बर्गर है, ये चीज़ खाते हैं तो वो आपको सारा अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। वो सब डिपेंड आप क्या खाना चाहते हो, सिंपल फूड खाना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, एक मतलब प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए, क्योंकि वर्तमान की जो भागदौड़ की जिंदगी है उससे कहीं ना कहीं यहाँ आके लोगों को एक सुकून भरी मतलब महसूस होता है। सुकून मिलेगा सर। एक सबसे बड़ी बात है कि जो शांति, एकदम पीसफुल एरिया है, बिल्कुल शांत एरिया। यहाँ पे बिल्कुल जो बड़ी सिटी के अंदर रहता है, जैसे जयपुर दिल्ली के अंदर जो लोग रहते हैं जिनको लगता है कि यार बहुत शोर हो रहा है, हमें बड़ा पीसफुल वाला एरिया चाहिए, तो बंदा यहाँ पे आ सकता है। अब इनकी माता जी हैं मनमीत सिंह जी हमारे साथ है। तो सबसे पहले तो माता जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके बेटे ने एक बहुत मतलब जैसे दिल्ली जैसी जो सिटी है वहाँ की जॉब छोड़ के और एक इसको अपनाया है खेती में, एक नवाचार को। हाँ जी। कैसा गर्व महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत खुशी है जी। मेरे बच्चे दोनों लायक हैं और वो ये छोटे वाला बेटा है, ये अपने पापा के रास्ते पे, उनको भी शौक है। अच्छा। और इसको भी शौक है और म्यूजिक का शौक हमारी सारी फैमिली को ही है। गाना बजाना सब बच्चे करते हैं, आगे पोते पोतियां भी कर रहे हैं। हम सब कोई इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। बिल्कुल, आप मतलब एक देसी तरीके से अगर बात करें तो आपका जो जुड़ाव है वो संगीत से और खेती से मतलब जैसे एक आनंदमय जीवन है क्या? बहुत बहुत खुशहाल। अच्छा। हाँ, बहुत खुशहाल। हमें खुशी होती है, हमारे पास लोग आते हैं और हमारा उत्साह और ज़्यादा बढ़ता है भी कोई मिलने आता है और यहाँ देखने के लिए आता है, ये सुविधा है। और लोग आते भी हैं और लाइक भी करते हैं इस चीज़ को, भी बहुत अच्छा है। अगर बात करें आप यहाँ पूरा दिन जैसे एक हिसाब से ड्यूटी देते हो क्यों? हाँ जी। और यहाँ का जो मैनेजमेंट देखते हो, हाँ जी। तो कैसे महसूस होता है लोगों से जब मिलते हो? तो कैसा गर्व महसूस होता है कि भाई अब मेरे बेटे ने जो ये आज कदम उठाया है, अपने को एक मतलब गर्व प्रकार से? नहीं, गर्व तो महसूस होता है। बच्चे तरक्की करते हैं तो पेरेंट्स को तो खुशी होती है और बाकी लोग आते हैं, उनके विचार भी हमें सुनने को मिलते हैं भी उनकी क्या भावनाएं, क्या उनके विचार हैं और वो आगे यही कहते हैं बच्चों ने बहुत अच्छा किया, आगे बढ़ें। मैंने देखा गया अपने क्षेत्र में वर्तमान में काफ़ी युवा हैं वो क्या नशे की तरफ अग्रसित होते जा रहे हैं, पीढ़ियाँ खत्म होती जा रही है। लेकिन आपने जो ये देखो फल फ्रूट वाली खेती भी की है, गोट फार्मिंग की है, तो लोगों को क्या सीख देना चाहोगे हमारे चैनल? हम तो ये कह रहे हैं पेरेंट्स को जागरूक होना चाहिए और बच्चों पे थोड़ा ध्यान दें। आजकल का जो माहौल है और फोन से बच्चों को कम से कम मोबाइल से दूर रखें। बिल्कुल, क्योंकि मोबाइल से ही बच्चे आजकल गलत रास्ते पर जा रहे हैं और घरेलू झगड़े भी मोबाइल की वजह से ही हो रहे हैं, खास तौर पे सास बहू के। ये मेन है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा सा इसमें थोड़ा होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। माँ बाप जागरूक होंगे तो बच्चे भी होंगे, अपनी सोच अच्छी होगी तो बच्चों की भी अच्छी होगी, ये चीज़ है। तो ये मतलब सीख जो दी है आपने, मतलब ये जो आपका पालन पोषण का जो तरीका था और एक घर से ही सीख मिली है? हाँ जी, घर से सीख मिली। कुछ हमारे मेरे जो फादर थे उनकी सोच बहुत बढ़िया थी और वो पूरा अपना कंट्रोल रखते थे, हम पे नहीं, हमारे जो ताऊ चाचा थे सबके बच्चों पे। उनके आने से घर में हो जाता था, अभी आ गए, अब कोई शरारत नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरा डिसिप्लिन रहता था घर में। हाँ जी। और आज इनके अंदर जो ये निखार है ये भी एक मतलब परिवार की देन के कारण और जो इनके पापा की देन है, क्योंकि वो बड़े सुलझे हुए विचारों के हैं और सामाजिक हैं वो। ये बहुत बहुत अच्छी बात बताई माता जी ने कि बच्चों को शिक्षा देना पहला काम तो माता पिता का ही होता है, क्योंकि अध्यापक तो उसके बाद में की कड़ी है, लेकिन परिवार की जो शिक्षा है वही आगे चल के जीवन में कहीं ना कहीं आदमी को कामयाब करती है। तो हम आपको इनका एक और जैसे पर्सनल रूम अलग से बना हुआ वो भी दिखाएंगे, आज बात करेंगे।
तो अब हम आपको दिखाएंगे मनमीत जी का एक अलग से रूम, जो भी ये कोई भी चाहे कपल पर्सन हो या कोई अपनी जो एक जैसे कोई पार्टी करना चाहे तो उसमें, और ये भी रूम जो अवेलेबल है, क्योंकि अगर आप वातावरण देखोगे तो यहाँ पे चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली नज़र आएगी। तो मनमीत जी, इस कमरे की क्या खासियत है? सर ये वो जैसे कमरा था वो तो हमारा है नॉन एसी, ये कमरा है फुली एसी, यानी कि जो रात को स्टे करना चाहता है, नाइट स्टे जो करना चाहता है वहाँ पे इजीली कर सकता है। इसकी लोकेशन भी हमने इस हिसाब से रखी है कि जैसे आप सुबह उठेंगे तो उठते ही सूरज की पहली किरण आपकी सीधा बेड के ऊपर आएगी इसका। और इधर हमारा क्या है कि मैंने अभी अमरूद का बाग लगाया, इसको भी 1 साल हुआ है, तो अभी छोटा प्लांट है, जैसे प्लांट बड़ा होगा तो सारा ही प्लांट से गिर जाएगा, यानी कि चारों तरफ आपको हरियाली ही दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा मतलब, यानी कि एकदम फ्रेश एयर, फ्रेश एनवायरनमेंट सारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मान लो बिल्कुल एक एकांत क्षेत्र और बिल्कुल शांत वातावरण। शांत वातावरण। सुबह तो आपको उठेंगे तो आपको चिड़ियों की इनकी इतनी अच्छी आवाज़ सुनाई देगी, आपको वैसे ही हृदय खुश हो जाएगा, हाँ वाकई बढ़िया। तो ये आपने जो अमरूद का बाग लगाया है, हाँ जी, तो इसके भी मतलब जैसे कोई क्या कुछ है देख रेख वगैरह इसमें? ये सर अभी तो इसको भी साल भी नहीं हुआ, अभी साल से कम टाइम हुआ अभी। ये हिसार सफेदा वैरायटी मैंने लगाई है, ठीक है। इसकी प्रोडक्शन क्या साल में 2 बार है, तो इसके अंदर अभी कुछ नहीं, मैंने अभी जो ऐसा भी मैंने फर्टिलाइजर कुछ यूज़ नहीं किया है अभी, तो सिंपल मैंने यूरिया जो DAP बोला मैंने, अभी तक इसके अंदर भी हमारा कुछ यूज़ नहीं है, वो सिर्फ मेरा डीकम्पोजर है और जो दूसरी चीज़ें हैं वही है और कुछ भी नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि मैंने इसको भी ऑर्गेनिक ही रखना है, फोकस मेरा उस पर, यानी कि पूरा आपने जैसे यहाँ पे कोई भी खाद बीज स्प्रे का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल ऑर्गेनिक रूप से करेंगे इसको भी। हाँ जी, ताकि क्वालिटी अच्छी आए, ताकि लोगों को कम से कम बीमारी से बचा सकें जो आजकल आ रही है। ठीक है। वर्तमान के जो युवा हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? सर उनको तो मैं यही करूँगा, भाई आपके पास अभी बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ सोच के मत छोड़ो, ठीक है। अपना एक टारगेट फिक्स करो, अपना एक गोल डिसाइड करो कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है। सोचोगे तो होगा, अगर हम सोचेंगे नहीं तो होगा क्या, ठीक है। आप सोचोगे तो ऊपर आपको अपना हाथ देगा कि आज भी आगे बढ़ो, ठीक है। अंदर आपके अंदर होने चाहिए, गैट्स होने चाहिए कि मेरे को कुछ करना है, ठानो अपने अंदर कि हमें कुछ करना है, और आप पक्का करोगे। मैंने भी किया सर, कुछ नहीं किया, ठीक है, छोटा सा था, ठीक है, ट्राई करते हैं, करते करते आज आगे इस लेवल पे। अभी लोग हाँ दशमेश फार्म को लोग अब जानते हैं कि हाँ वाकई दशमेश फार्म है। अपनी पहचान बनाना खुद के दम पे एक बहुत ही मतलब कठिन कार्य होता है, लेकिन वो मनमीत जी ने करके दिखाया है। तो इस प्रकार हर किसान, मेहनत तो देखो लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कामयाबी की जो राह पे चलते हैं तो जो कहीं ना कहीं पसीना भी बहना पड़ता है। क्यों सर पसीना तो बहाना ही पड़ेगा सर, आगे निकलना है तो बैठने से कुछ नहीं होगा, आपका पसीना निकलेगा तो आपका शरीर काम करेगा, बैठे रहोगे तो ठीक है, फिर वही मुसीबतें, वही प्रॉब्लम, वही कुछ चलता रहेगा, काम तो करना पड़ेगा। तो ये थे 5 BLM से मनमीत सिंह जी, जिन्होंने खेती के अंदर एक बड़ा नवाचार लाने का प्रयास किया, और प्रयास क्या किया इन्होंने एक करके दिखाया। तो देखते रहें इसी प्रकार सूचना दर्पण न्यूज, और हम आपको प्रत्येक क्षेत्र से अवगत करवाते रहेंगे। धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज, और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।